हमें मुल्क की खैर करनी चाहिए। इस बेयकीनी की कैफियत को ख़त्म होना चाहिए। आइनी इदारों को, कानूनी इदारों को अपने हुदूद में रह के काम करना चाहिए। उनको पीडीएम की जमातों का आला कार बन के रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। तमाम मुक़्तदर तबके और हल्के कानून की हुक्मरानी के पाबंद हैं, कानून के ताबे चलने के पाबंद हैं। कानून का यहाँ मिसयूज़ हो रहा है। यहाँ आइनी इदारे, कानूनी इदारे मिसयूज़ कर रहे हैं उस लॉ का, उस इंसाफ के दोहरे मेयार को प्रमोट कर रहे हैं जो कि हमारे मुल्क के लिए सूटेबल नहीं। मुख्तलिफ मुकदमात में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी थी और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है और अपना मौक़िफ़ पेश किया है। उनको बताया है कि ये सारे मुकदमात झूठे और बेबुनियाद हैं और इनकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। आगे क्या देख रहे हैं सर? आज इमरान खान साहब डीआईजी ऑफिस अपनी इंक्वायरीज के अंदर पेश हुए। आज इंक्वायरीज भुगतने के बाद वो वापस चले गए। क्या होने जा रहा है आगे? हमें मुल्क की खैर करनी चाहिए। इस बेयकीनी की कैफियत को ख़त्म होना चाहिए। आइनी इदारों को, कानूनी इदारों को अपने हुदूद में रह के काम करना चाहिए। उनको पीडीएम की जमातों का आला कार बन के रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। तमाम मुक़्तदर तबके और हल्के कानून की हुक्मरानी के पाबंद हैं, कानून के ताबे चलने के पाबंद हैं। कानून का यहाँ मिसयूज़ हो रहा है। यहाँ आइनी इदारे, कानूनी इदारे मिसयूज़ कर रहे हैं उस लॉ का, उस इंसाफ के दोहरे मेयार को प्रमोट कर रहे हैं जो कि हमारे मुल्क के लिए सर इलेक्शन होता हुआ देख रहे हैं आप? क्योंकि इमरान खान साहब ने रिसेंटली जो आईएमएफ का वफद उनके घर पर आया था, उनसे ये शर्त रखी कि आप जो है वो इस बात की क्या गारंटी देते हैं कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर होंगे? इस पर क्या कहेंगे सर? देखें, इलेक्शन आइन के मुताबिक होने हैं, होने चाहिए। 90 डेज़ में इलेक्शन होने हैं और अगर जो नहीं कराएगा वो गैर आइनी इक़दाम होगा और आइन की खिलाफ वर्जी का उनके खिलाफ मुकदमा होगा। और इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से हमें तवक्को है कि कोई ऐसा काम जो गैर आइनी होगा। इमरान खान साहब 10 बजे लाहौर जमान पार्क से रवाना हुए। इस्लामाबाद में तकरीबन 2 सवा 2 के करीब डीआईजी ऑफिस पहुंचे। उनके साथ वकला थे, इस्लामाबाद पुलिस की बहुत बड़ी तादाद थी, रेंजर्स की भी कुछ गाड़ियां थी। इमरान खान साहब जो हैं 13 मुकदमात में शामिल तफ्तीश हुए। इंसदाद दहशत गर्दी की जो अदालत है और उसके अलावा जो सेशन अदालत है, जजेस ने कह रखा था कि इमरान खान साहब अंडर इन्वेस्टिगेट हों क्योंकि पुलिस उनको बार बार गिरफ्तारी मांग रही थी और ये कह रही थी कि इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, पुलिस से ताउन नहीं कर रहे। क्योंकि कल इमरान खान साहब ने 10 तारीख को पेश होना है मुख्तलिफ अदालतों में। हमारी जो ज़राए से बात हुई थी, अगर इमरान खान साहब आज ये अंडर इन्वेस्टिगेट ना होते, शामिल तफ्तीश ना होते, तो कल इमरान खान साहब की मुसद्दिका इतलात हैं कि ज़मानत कैंसिल होकर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो सकते थे। 13 मुकदमात में पेश हुए इमरान खान साहब। उनमें से मुकदमात ये हैं, मुख्तलिफ जो मुकदमात हैं दहशत गर्दी के हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ खन्ना पुल में, शहजाद टाउन में 2 मुकदमात थे, बाराकोट सेक्रेटेरिएट, मारगला, तरनोल, कराची कंपनी और कोसार में मुकदमात थे। 13 मुकदमात में शामिल तफ्तीश हुए। 2 घंटे से ज़्यादा तफ्तीश हुई है। इमरान खान साहब यहाँ से रवाना हो गए हैं। कुछ ज़राए कह रहे हैं कि वो लाहौर जाएंगे, कुछ कह रहे हैं कि बन्नी गाला जाएंगे, क्योंकि कल इमरान खान साहब ने फिर इस्लामाबाद की अदालत में पेश होना है। परसों 12 तारीख को तोशाखाना केस में उनका ट्रायल होना है, फिर 13 तारीख को इस्लामाबाद की अदालतों में पेश होना है। इमरान खान साहब पर लगभग 150 से ज़्यादा मुकदमात हैं और अभी हमारे दोस्त जहांगीर खान हमें बता रहे हैं कि इमरान खान साहब बन्नी गाला रवाना हो गए हैं। अच्छा, कुछ बताएंगे कि इमरान खान साहब इस वक्त आपको बड़ी खबर दे रहे हैं जी, इमरान खान बन्नी गाला रवाना हो गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब जब यहाँ पर आए उन्होंने कोई बात की आपने दफ्तर से, जो डीआईजी ऑफिस का जो ऑफिस है उनके अंदर जाते हुए या बाहर निकलते हुए कोई ऐसी कोई बात की हो? तैयब साहब नहीं, इमरान खान साहब सबसे सख्त सिक्योरिटी में गए, जाते हुए भी उनकी गाड़ी अंदर गई और वापसी आते हुए भी गाड़ी में बैठे हुए थे। सफ़ेद कपड़े उन्होंने लगा रखे थे, वेस्ट कोट थी उनकी ब्लैक कलर की, लेकिन गाड़ी की फ्रंट पे बैठे थे। ये हमने उनको देखा। 5-6 लोगों ने जो अंदर तहकीकाती टीम के थे और जो ज़राए बता रहे हैं 2 उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के अफसरान भी मौजूद थे। इससे पहले भी जब इमरान खान साहब डीआईजी ऑपरेशन पेश हुए थे, जब उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज के अफसर मेजर जनरल फैसल नसीर पर इल्ज़ामात लगाए थे, तो वो अपने सारे इल्ज़ामात से मुकर गए थे। उनसे इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूछा था, क्या आप मेजर जनरल साहब को जानते हैं, क्या आपकी मुलाकात हुई है, क्या आप पर कातलाना हमला करवाने वो मुलविस हैं? तो इमरान खान साहब सबसे इनकारी हो गए थे। इमरान खान साहब से पूछा गया था, तो फिर आपने क्यों इल्ज़ाम लगाया, इतना बड़ा आप साबिक वज़ीर आज़म हैं?
तो इमरान खान साहब आए बाएं शाये करके मुझे किसी ने बताया था, लेकिन उन्होंने बहुत अपने ऊपर वो जो उनके ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ था उसमें भी इंटेलिजेंस अफसर का नाम लिखवाना चाहते थे, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन में इमरान खान साहब DIG ऑफिस में पेश हुए थे इससे पहले वो अपने तमाम तर इल्जामात से मुकर गए थे। तो आज क्या देख रहे हैं? आज कोई नई चीज आपने देखी हो? इमरान खान यहाँ पर आए, जब DIG ऑफिस के अंदर दाखिल हुए, वापसी के लिए रवाना हुए, कोई नई चीज आपने देखी हो तो बताएं। आज इमरान खान साहब के साथ हमने 2 उनके जो लीडरान खातून थी वो देखी हैं, मास्क लगे हुए थे उन्होंने क्योंकि गिरफ्तारी का खदशा था, उन पर मुकदमात हुए हैं। मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आज हमने उनको पहली बार यहाँ पर देखा है। कारकुनान नहीं थे, वकला आए थे, आज यूनिफॉर्म में नहीं थे क्योंकि आज इतवार का दिन है और 13 अगस्त से को इस हुकूमत का 5 साल जो मुद्दत है वो पूरी हो रही है। उनकी कोशिश है कि इमरान खान साहब को या तो डिस्क्वालीफाई किया जाए यहूदियों का ये इमरान खान आज भी भाई हमारी मर्जी, आप इधर आके बोलो। क्यों ना बोलो? ना बोला इमरान खान ना बोले भाई, आप क्यों बोल भाई बोलते हैं ना, उनके लिए कौन बोल रहा है? इसलिए इस वक्त अमेरिका बोल रहा है, इसराइल बोल रहा है, अमेरिका 4 साल की कारकर्दगी आप एक काम बताते हैं, 4 साल में क्या हुआ? आपके लीडर ने बताया मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, झूठे वादे किए, गलत बातें की है, इस मुल्क का खाना खराब इसने किया है, 22,000 के कर्जे इस मुल्क पे उसने चढ़ाए हैं, उसी का तखमीना अभी तक ये गवर्नमेंट भुगत रही है। ये लोग नहीं सोचते, सिर्फ लीडर किस बात का लीडर है? किसी चीज का लीडर नहीं है, वो सिर्फ हमारे मुल्क को तबाह करने आता है, हमारी मुल्क को तबाह किया है, हमारे कल्चर को तबाह किया, हमारी नौजवान नस्ल को तबाह किया उसने। इमरान खान ने हमारे मुल्क का नुकसान सिर्फ नाच गाना किया है, मुख्तलिफ शहरों में जाके सिर्फ नाच गाना किया है। हम मुसलमान है, हमारी बहनों को सुने, हम भी मुसलमान है। अब पिछले रमजान में देखें, पूरा रमजान नाच गाना हुआ पाकिस्तान में, एक दिन भी इस शख्स ने आराम से नहीं बैठा। पूरा महीना लोग तरावियां पढ़ते थे, ये रोडों पे डांस कर रहे थे। अल्लाह इनको इंशाल्लाह ऐसा अजाब देंगे, अजाब की पकड़ में आए अल्लाह के। ये इंशाल्लाह अभी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा और बेड़ा गर्क होगा इसका इंशाल्लाह। इन सब की कारकर्दगी या 1.25 साल में सबको नजर आ गई है। ये क्या लेने आए थे? महंगाई के खिलाफ आए थे, इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है कि 70% आ गई, खाने पीने के काबिल ही नहीं रहे। ये मरी में जितनी डेवलपमेंट है ये किसने की है? ये जो लोग बातें कर, इनको 40 साल नहीं चाहिए, इनको 400 साल चाहिए, फिर भी ये यही करेंगे। ये नून लीग इनका सफर भाई आराम से बात करेगा भाई। ये मेरी बात, अमेरिका से गुलामी ले रहे थे, अब ये क्या तरले कर रहे हैं, उसके रोज फोन करना है भाई हमारी जान छुड़वाओ इनसे। कभी कहते मुझे USA भेज दो, कभी कहता इंग्लैंड भेज दो। दौड़ नाना लगाए, फिर दौड़ नाना लगाए, डट के मुकाबला करे, ये ठीक है। जानते हैं लीडर अपनी वाम में रहता है, गीदर अपना शहर छोड़ के भाई। भाई इमरान खान कह रहे हैं बात करें ना, बात करेंगे। अमेरिका से आजादी ले रहे हैं, ये है बदमाश पार्टी, इनका है गुल्लू भट्ट, ये सब गुल्लू भट्ट है, इनको नजर कुछ नहीं आता। ये के खिलाफ साजिश की है, अमेरिका के भूत चाट रहा है, अभी इसके पीछे पड़ा हुआ है। इनके सामने तस्बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। मफाद प्रस्तु का टोला है, लीडर आए जो हम में रहे, वो हमारा सोचे, ये नहीं जो अपना गा पी के लंदन भाग जाए। अमेरिका से आजादी लेनी थी, ये है ये किसी को बोलने भी नहीं देते, गुलामी कर रहे ये है गुल्लू भट्टों की जमात। बस अल्लाह करो, अल्लाह को दुआ मांगो कि अल्लाह सानू। आपके दोस्त कह रहे हैं कि नून लीग गुल्लू भट्टों की जमात है, क्या कहेंगे? भाई ये इनके बयान रोज झूठे आते हैं, ये झूठ बोलते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं, भूल जाते हैं। वो कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर बना, मुझे तो पता ही नहीं है डॉलर कहाँ पे चला गया। 40 साल की बोलते हैं भाई, इनको 400 क्या पता है? वो साढ़े और 35 साल का में फर्क है कोई भाई उसकी भी 13 साल की हुकूमत है, 13.5 साल बाबा जी, ये 10 साल KPK में नहीं की, ये 3.5 साल के इधर नहीं की।
35 साल 35 महीना सजा है, 35 साल भाई, 35 साल ही नवाज शरीफ की हुकूमत, साढ़े 8 साल है नून लीग, 8.5 साल नवाज शरीफ ने हुकूमत की है और इस मुल्क में एटमी धमाके छे किए उसने। नून लीग जिंदाबाद,